दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, है ना, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों, है ना, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और दोस्तों मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा और आप चाहे तो इसके आंसर के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, वेरी शॉर्ट तो नहीं, शॉर्ट हम इसको आंसर मान सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, इन 30 वर्ड्स, है ना, 30 शब्दों में दोस्तों हम इनको आंसर को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो लंबा ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जो पैसे भेजे थे, है ना, वो क्यों भेजे थे। ओके, वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, और उसने उस पर भगवान के साइन किए थे, मतलब गॉड लिख के साइन कर दिए थे कि ये उसको विश्वास हो जाए कि ये लेटर जो है भगवान ने भेजा है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो अपने साइन करते हैं ना, वैसे ही, है ना। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें साथ में, या फिर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के चांस 101% है। ओके दोस्तों, इनमें से ज़्यादा नहीं तो आपको 4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, है ना, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी सेंड करी सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। तो दोस्तों वो इसलिए करी क्योंकि उसकी जो आस्था थी, है ना, इन गॉड यानी भगवान में जो उसकी आस्था है वो जिंदी रहे और लगातार उसमें आस्था बढ़ती रहे। ओके दोस्तों, तो आप चाहे तो गॉड अलाइव तक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इन फर्म को अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके दोस्तों, इस ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। ओके, आगे देखिए। वेन द पोस्टमास्टर रीड लेंचोस लेटर टू गॉड, है ना, जब पोस्टमास्टर ने वो लेटर पढ़ा, है ना, क्योंकि पोस्टमास्टर ने देखा कि ये बंदा कौन है जो भगवान के नाम से पत्र लिख रहा है, भगवान को पत्र कहाँ भेजने जाऊँ, है ना, तो उसने खोल के पढ़ लिया क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था, है ना। ही बिकम सीरियस, तो वो क्या हो गया, एकदम सीरियस हो गया पोस्टमास्टर जो, उसने जब लेटर पढ़ा तो सीरियस हो गया कि भगवान के प्रति किसी की आस्था का सवाल है, तो मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और उसका विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहता। ओके, इसलिए उसने क्या किया था, पैसे उसको भेज दिए थे भगवान की तरफ से। तो ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू कीप लेंचोस फेथ इंटैक्ट। तो वो लेंचो की जो आस्था थी, है ना, उसको बरकरार रखना चाहता था और उसी का उसने फैसला लिया कि मैं लेंचो की आस्था जो है वो भगवान में बरकरार रखूंगा। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसीलिए उसने लेटर का आंसर दिया। ओके दोस्तों, और उसने साइन इसलिए किया ताकि उसको शक नहीं हो जाए, है ना, कि ये जो लेटर रिटर्न आया है ये वाकई भगवान ने दिया है या नहीं। तो दोस्तों आप अगर इसको और शॉर्ट करना चाहें तो मैं थोड़ा सा और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। ओके, आगे ये आप कट कट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक, तो इतना इतना आप छोड़ सकते हैं जो मैंने कट कर रखा है, बाकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड करेज मीन्स टू मंडेला। ओके, तो मंडेला के हिसाब से करेज क्या है ना, करेज का क्या मतलब है। तो देखिए, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप में डर है ही नहीं, है ना, ये डर की अनुपस्थिति, इसका करेज का मतलब ये नहीं है कि आप में डर ही ना हो, है ना, या आपको डर ही ना लगे, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि डर के ऊपर जीत अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसको हम करेज कहेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब मंडेला के अकॉर्डिंग, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, मतलब बहादुर व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए वो फियरलेस हो, मतलब फियरलेस नहीं होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, मतलब उसको डर के ऊपर जीत हासिल करना आना चाहिए। वो डर से, वो उसको डर ही ना लगे, डर ना लगे, ऐसा ना हो कि उसको डर ही ना लगता हो, है ना, बल्कि उस डर के ऊपर उसको जीत हासिल करना आना चाहिए, कोई भी डर हो, है ना। अगर क्योंकि डर ऐसी चीज़ है कि इसके प्रति डर के प्रति चिंता होना जरूरी है ना, पर उसको जीतने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए, तो उसको हम मंडेला के अकॉर्डिंग करेज कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों जरूर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो में बनाता रहूँ। और दोस्तों साइंस और मैथ्स 10th क्लास के लिए साइंस और मैथ्स के लिए दोस्तों मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल्स आए थे कि सर आप चैप्टर वाइज इनका थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस और मैथ्स पे चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करूँ, तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट पोस्ट करें ताकि मुझे पता चले कि वाकई मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मतलब बच्चों को आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। ओके दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए साइंस और मैथ्स की या नहीं। ओके दोस्तों, चैप्टर वाइज। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी। मिस्टर किसिंग जो थे उनके टीचर, है ना, एनी के, वो उसको पनिश कैसे करते थे। ओके दोस्तों, किस तरह का उसका ज़्यादा होमवर्क देते थे ऐसा, है ना, तो उसको पनिश मतलब सजा किस प्रकार से देते थे। तो मिस्टर किसिंग वाज एनोइड विथ एनी बिकॉज, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप एनोइड का मतलब समझ सकते हैं कि
थोड़ा सा गुस्सा रहते थे, है ना, थोड़ा सा गुस्सा होते रहते थे। मिस्टर केसिंग जो थे थोड़े गुस्से में रहते थे विथ एनी। वो एनी से थोड़ा गुस्सा रहते थे बिकॉज, क्योंकि, है ना, क्यों रहते थे? शी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो दोस्तों वे मिस्टर केसिंग जो उसके टीचर थे एनी के, वो उसको पनिश कैसे करते थे? उसको सजा के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। मतलब जो बच्चों को सभी को देते थे वो तो दिया ही जाता था, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। ओके। ही आस्क हर टू राइट एसे एंड द टॉपिक वाज ऑलवेज रिलेटेड टू हर टॉकेटिव नेचर। और दोस्तों वो हमेशा, वो जो सर थे उसके, केसिंग मिस्टर केसिंग जो थे, सॉरी, मिस्टर केसिंग जो थे, जो उनके टीचर थे, वो क्या करते थे? उसको निबंध लिखने के लिए देते थे। और दोस्तों निबंध लिखने के लिए टॉपिक उसका हमेशा उन सर का ऐसा रहता था कि जो उसके टॉकेटिव, मतलब उसके बातूनी प्रकृति से मैच करता था। मतलब वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, है ना। तो वो ऐसा वो टॉपिक देते थे जो उसकी उसी के ऊपर रहता था, है ना। जैसे मान लो मैं अगर आपको दे दूँ कि बातूनी, है ना, या ज़्यादा बोलने वाली, मुंहफड़, ऐसा करके उसको टॉपिक दे देते थे और बोलते थे कि जाओ इसमें निबंध लिख के लाना। ये एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप देखिए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वाज द ऑथर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑर्डर, है ना। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों उद्बिलव, उद्बिलव, है ना। तो मैक्सवेल्स ऑर्डर क्यों कहते थे? उस ऑर्डर को मैक्सवेल्स ऑर्डर क्यों कहते थे, है ना। तो क्यों कहते थे दोस्तों, इसका आंसर देखिए। एन ऑर्डर वाज टिपिकली कॉल्ड बाय जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं दोस्तों? जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको जियोलॉजिस्ट कहेंगे हम, है ना। तो जो ऑर्डर था यानी जो उद्बिलव था, उसको वो जियोलॉजिस्ट क्या कहते थे? कट्रोगेल पैसिप्सिलेटा मैक्सवेलाई, है ना। तो इस नाम से, है ना, शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो सीपीएम, है ना, इस नाम से ये जियोलॉजिस्ट जो थे, जानवरों के जो डॉक्टर थे, इस ऑर्डर को बुलाते थे, है ना। तो इसका मतलब उसका नाम ये बोलते थे, है ना, कट्रोगेल परसिप्सलेटा मैक्सवेल। सो इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑर्डर। अब तो दोस्तों देखिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना जो है बार बार पॉसिबल तो है नहीं, है ना। जैसे हम हमारे डॉगी को डॉगी ना कहते हुए कुछ पर्सनल नाम दे देते हैं, है ना, जैसे टाइगर दे दिया या कुछ और नाम दे दिया, है ना। ओके। फिल्मों में आपने देखा ही होगा या रियल लाइफ में भी बहुत सारे कुत्तों के नाम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही उसका जो नाम था वो मैक्सवेल्स ऑर्डर रख दिया था शॉर्टकट में। ओके दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना पॉसिबल नहीं था। ओके। तो इस वजह से उस उद्भिदों को जो है मैक्सवेल्स ऑर्डर कहते थे। ओके। आशा करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पांचवें आंसर की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला, देखिए, वाई डिड नॉट विली, डिडेंट है दोस्तों, है ना, इसको आप डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं, डिड नॉट। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिडेंट विली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन। विली जो थी वो एल्डरली वुमेन, मतलब वो बूढ़ी सी जो औरत थी, उसको अपना दोस्त क्यों बनाना नहीं चाहती थी? वांट यानी चाहना, हर फ्रेंड यानी उसका दोस्त, एल्डरली वुमन यानी बूढ़ी औरत को, वाई का मतलब क्यों, और विली ये नाम है दोस्तों उस लड़की का। तो विली जो है उस बूढ़ी सी औरत को अपना दोस्त बनाना क्यों नहीं चाहती थी? तो दोस्तों आंसर देखिए इसका, विली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एल्डरली वुमेन हर फ्रेंड, है ना। मतलब विली जो है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी या इंटरेस्टेड नहीं थी मेकिंग द एल्डरली वुमेन, मतलब बूढ़ी औरत को हर फ्रेंड, मतलब अपना दोस्त बनाने में, बिकॉज, क्योंकि। दोस्तों मेनली हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है बिकॉज से, है ना। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, जो मैंने इतनी लाइन अंडरलाइन करी है, आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। जैसे यहाँ से भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, बिकॉज से सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज शी लुक्स अनप्लीजेंट एंड अगली, है ना। तो दोस्तों वो बिल्कुल अशांत और अगली यानी बुरा। दोस्तों ब्यूटीफुल जो होता है ना, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड है अगली, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना। एंटोनिम्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। शी हैड अ बिग बिग ईयर होल, मतलब उसके जो दोस्तों बाली पहनने के लिए जो कान में होल किए जाते हैं उसी को हम ईयर होल्स कहते हैं, है ना। तो शी हैड बिग ईयर होल्स, है ना। वो एक तो बदसूरत दिख रही थी, ठीक है, भद्दी दिख रही थी, प्लस उसके बड़े बड़े से ईयर होल थे, कान में जो छेद थे वो मोटे मोटे थे, बड़े बड़े थे। एंड वॉर अगली इयरिंग्स, और उसने पहनी हुई थी, वॉर यानी वियर का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है। एंड वॉर अगली इयरिंग्स, और उसने बहुत ही भद्दी सी या बुरी दिखने वाली ईयर रिंग्स पहनी थी, मतलब कान में बालियाँ पहनी थी। इंस्टेड ऑफ दिस, इस सब के अलावा, शी वॉज चुइंग बेटल, बेटल मतलब होता है दोस्तों पान, है ना, चुइंग मतलब चबाना। इन सबके साथ ही वो क्या चबा रही थी? पान चबा रही थी, है ना। एंड आल्सो बेटल जूस इन हर माउथ, और उनके मुंह में, उसके मुंह में जो था बेटल जूस यानी पान के कारण जो अपनी लार निकलती दोस्तों, है ना, ये जो हाँ लार बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, जो पानी आ जाता है मुंह में, तो वो भी उसके मुंह में भरा हुआ था और टपक रहा था। तो ये भद्दी सी औरत दिख रही थी, और अगर आपको भी बोला जाए कि इससे आप दोस्ती कर लो तो आप भी नहीं करेंगे शायद, है ना। तो विली भी इसीलिए उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो बुरी दिख रही थी, प्लस उसके इयरिंग्स भद्दे थे, बड़े बड़े से होल थे, मतलब लोग, वो एक तरह से पागल की तरह दिख रही थी, इसलिए उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी विली। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प ईसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। गौतम बुद्ध ने ईसा गौतमी को किस प्रकार से समझाया कि मृत्यु जो है ये जीवन का एक हिस्सा है ना। मतलब मृत्यु को जीवन का हिस्सा बताया, किस तरह से बताया, है ना, महात्मा बुद्ध ने किसको, ईसा गौतमी को। तो देखिए दोस्तों आंसर शुरू करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ईसा गौतमी हैड बिकम वरी। वरी का मतलब था दोस्तों चिंतित, है ना। ईसा गौतमी नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही चिंतित हो गया था। क्यों हो गया था? एंड होपलेस मतलब आशाहीन, मतलब उसको कोई आस ही नहीं थी अब, है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, मतलब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किसके? ईसा गौतमी जो था उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसका लड़का मर गया था दोस्तों, है ना। किसका? ईसा गौतमी का। तो वो बहुत ही चिंतित था और होपलेस मतलब उसको आशा ही नहीं थी अब मेरा क्या होगा, है ना, कोई आसरा नहीं था। क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ बाप का सहारा होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका ईसा गौतमी का जो पुत्र था वो एक्सपायर हो गया था, ये डेथ हो गया था, डेड हो गया था, है ना। तो वो आशाहीन हो गया था और चिंतित था बहुत ही। द बुद्ध आस्क हर टू फाइंड अ हाउस। तो बुद्ध ने उससे कहा कि मुझे कोई ऐसा घर ढूंढ के बता दो वेयर, मतलब जहाँ नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, जहाँ किसी ने अपना प्यारा व्यक्ति न खोया हो। मतलब मतलब गौतम गौतम बुद्ध ने बताया दोस्तों ईसा गौतमी को कि भाई तुम अपने पुत्र का शोक मना रहे हो, ठीक है, इतना चिंतित हो क्यों? क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है भाई। दुनिया में एक भी घर मुझे ऐसा बता दो जिसमें किसी ने अपने किसी प्यारे व्यक्ति को न खोया हो, मतलब उसकी मृत्यु ना हुई हो। क्योंकि सबके दोस्तों ये जीवन का चक्र है। ओके, जो जिसने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो गौतम बुद्ध यही उसको एहसास कराना चाह रहे थे। ओके, तो उन्होंने बोला कि ऐसा घर ढूंढो जहाँ पे कोई अपना प्यारा न मरा हो या उसकी मृत्यु ना हुई हो। क्योंकि सभी दोस्तों माँ बाप सभी को प्यार होते हैं, एक ना एक दिन सभी को दुनिया छोड़ के जाना ही है ना। तो ऐसा घर मेरे को ढूंढ के बताओ, गौतम बुद्ध ने कहा, कि जहाँ पे किसी प्यारे व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। बट किसा वास अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस। पर किसा गौतमी जो था इस प्रकार का कोई भी घर ढूंढने में असमर्थ था। मतलब उसने ढूंढा लेकिन ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जहाँ पे किसी प्यारे व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। शी देन सा शी देन सा द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ सिटी, है ना। तब उसने दिखाया, मतलब तो तब उसने देखा फ्लिकरिंग मतलब बंद चालू होती हुई लाइट को। एक लाइट थी जो फ्लिकर कर रही थी, ऑन ऑफ हो रही थी, है ना, लाइट ऑफ सिटी, है ना। मतलब शहर में जो है बंद चालू होती हुई लाइट को देखा एंड रियलाइज दैट पीपल्स लिव्स आर सिमिलर टू दिस लाइट, है ना। और गौतम बुद्ध ने उसको रियलाइज कराया कि लोग जो है लिव्स एंड सिमिलर लिव आर सिमिलर टू दिस लाइट, है ना। मतलब लोग जो है इस लाइट की तरह जीवन जीते हैं, है ना। जैसे लाइट चली जिए, जैसे लाइट बुझी मरे। ओके, तो लाइट बंद चालू जिस प्रकार से होती है इसी प्रकार से जीवन आना जाना, जीवन और मृत्यु लगे रहते हैं। विच राइस, है ना, जैसे वो राइस होती है यानी चली तो जीवन, है ना, और जैसे वो बंद हुई तो मृत्यु। एंड देन एक्सटिंग्विश, है ना। इन दिस वे, इसी प्रकार शी रियलाइज दैट, वो ये समझ पाई, कौन? किसा गौतमी ये समझ पाई, एंड दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, है ना, कि यह जो है क्या है, एक साधारण सी प्रक्रिया है, जीवन और मृत्यु। क्योंकि उसका पुत्र मर गया था दोस्तों, माँ के लिए बेटा खो जाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। तो किसा गोमती नाम की जो लेडी थी वो बहुत ही चिंतित थी। ओके दोस्तों, लेडी थी वो। अगर स्टार्टिंग में मैं अगर किसी पर्सन या व्यक्ति भूल जाऊँ तो मैं क्षमा चाहूँगा, है ना। वो एक लेडी थी और उसका पुत्र जो है वो डेड हो गया था, मर गया था, तो वो बहुत चिंतित थी। तो गौतम बुद्ध ने उसको एहसास कराया कि आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। जीवन मृत्यु जो है वो एक फ्लिकरिंग लाइट से उनको समझाया कि जीवन मृत्यु जो है एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, है ना। बेकर जो था, ठीक है, बेकर रोजाना कब आता था? व्हेन यानी कब, है ना। बेकर यानी बेकरी वाला, कम यानी आना, है ना। तो बेकर जो था वो रोजाना कब आता था? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? ओके दोस्तों, जब बेकर आता था, होता है ना कभी गली गली मोहल्ले में किसी गांव में जब कोई बेचने वाला कुछ आता है तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। तो जब वो बेकर आता था तो बच्चों की भीड़ जमा हो जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? तो द बेकर वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार आता था, है ना। द बेकर वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में बेकर जो है 2 बार आता था। द मॉर्निंग वास हिज सेलिंग राउंड, मॉर्निंग में मतलब सुबह में वो क्या करता था दोस्तों? बेचने के लिए राउंड लगाता था। एंड शी रिटर्न आफ्टर सेलिंग देम, और वो सारी चीज़ें बेच के वापस रिटर्न आता था। ओके दोस्तों, तो चिल्ड्रन रेन टू मीट, चिल्ड्रन जो थे यानी बच्चे जो थे वो उससे मिलने के लिए भागते थे। एंड ग्रीट हिम, है ना। ग्रीट हिम मीन्स दोस्तों अभिवादन करना, है ना, उसका अभिवादन करते थे। जैसे हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं ना, किसी का अभिवादन करते हैं, तो बच्चे उसके पीछे दौड़ के जाते थे और उसका अभिवादन करते थे। बिकॉज दे नीड ब्रेड बेंगल्स फ्रॉम हिम, क्योंकि वो उनसे ब्रेड और बेंगल्स जो आते हैं, है ना, राउंड राउंड करके आते हैं, ब्रेड के बने होते हैं, वो ब्रेड बेंगल्स जो थे वो उनसे लेते थे या खरीदते थे। ओके दोस्तों, क्योंकि बच्चों को जरूरत होती थी किसकी? ब्रेड बेंगल्स की।
किससे, उस बेकर से, इसलिए वो उसके पास दौड़ते हुए जाते थे और बार बार उसका अभिवादन करते थे, कब, दिन में 2 बार। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक शायद मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने जो बताया है साइंस और मैथ्स का, वो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इन पे अलग से वीडियो चैप्टर वाइज चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हो तो आप, मैं बना सकता हूँ इसके लिए, है ना दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा मुझे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।